नमस्कार साथियों, मैं चिरंजीव बर्नवाल आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बर्नवाल क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग ने टाइप नंबर 7 और 8 तक के सारे सवाल को कर लिया था। आज हम लोग टाइप नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग किस्त वाला सवाल करेंगे, प्रत्येक किस्त निकालना सीखेंगे और इसमें आपको ब्याज दर भी पूछता है, ब्याज दर भी निकालना हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आप स्क्रीन पर आप लोग को प्रश्न दिख रहा होगा। आज का पहला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा ना, जो सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीका से आप लोग सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, किस्त वाला क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको निकालना है प्रत्येक किस्त का मान। 3 वर्ष में चुकाना है, कितना रुपया? तो 1092 रुपया। टोटल कितना चुकाना है? तो 1092 रुपया चुकाना है। और किस रेट से? तो रेट आपका है 12% के रेट से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम प्रत्येक किस्त को मान लेते हैं 100 रुपया। देखिए, प्रत्येक किस्त को मान लेते हैं 100 रुपया, यानी पहला साल का किस्त 100 रुपया, दूसरा साल का भी 100 रुपया और तीसरा साल का भी 100 रुपया। देखिए, अगर आप प्रत्येक साल किस्त नहीं भी चुकाते तब पर भी आपको इतना ही देना पड़ता, लेकिन अगर चुका दीजिएगा तो इससे आपको कम देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा वो आपको बाद में हम निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, अभी ये समझिए कि अगर हम किस्त देंगे ना 100 रुपया का, तो देखिए अगर किस्त नहीं देते तो आपको यहां पे क्या होता है, ये 12% जो आपका रेट है ना, प्रत्येक साल आपका इस रेट से ब्याज देना पड़ता। ठीक है, अगर जमा नहीं करते, अगर जमा कर देते दीजिएगा तो इतना छूट हो जाएगा आपको। देखिए, अगर पहला साल आप 100 रुपया जमा करिएगा तो ये 100 रुपया पर 12% का आपको क्या होगा, ब्याज। इस पर 12% ब्याज बनेगा और ये 12% का ब्याज जब आप दूसरा साल जमा करिएगा ना, तो इसमें क्या होगा, ये जुट जाएगा। तो आपका जमा कितना हो जाएगा? तो भैया 112 रुपया जमा हो जाएगा। पहला साल 100 रुपया और दूसरा साल 100 रुपया आप जमा किए हैं, और जमा कितना हो गया, इसका 12% ब्याज जुट गया, यानी कि आपका जमा कितना हुआ, 112 रुपया। फिर तीसरा साल देखिए, इसका 12% जुट जाएगा ब्याज और इसका 100 रुपया का 12% इसमें जुट जाएगा, तो टोटल कितना, 24 रुपया जुटेगा ब्याज। तो तीसरा साल कितना होगा जमा, तो 124 रुपया जमा होगा। कितना होगा, 124 रुपया जमा होगा। लेकिन आपने जमा कितना किया, 100 रुपया जमा किया, और ये जो 124 रुपया जमा हुआ है, ये पहला जो 2 किस्त है उसका ब्याज यहाँ पे 24 रुपया ऐड हो गया है, जुट गया है। समझ गए? तो बताइए तो जी, टोटल यहां से कितना हो गया, तो टोटल यहां से हो गया 100, 112, 212 और 124, यानी कि 336 हो गया। और टोटल यहां से कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1092। तो टोटल यहां से 1092 और टोटल यहां से 336। तो दोनों क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। किस्त निकालना था, किस्त कितना है, तो 100 है, तो 100 का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1092 गुने 100 और बट्टा में 336। अब काट लीजिए इसको, देखिए कितना टाइम्स कटेगा। से काटिए इसको, 4 से काटेगा तो 25 चौका 100, और इसको 4 से काटेगा 4 8 32, और 4 8 32, 1 कैरी, 4 चौका 16। अब फिर इसको काट लेते हैं, 84 से कट जाएगा, 84 1 का 84, शेष कितना बच गया, तो शेष आपका बच गया यहाँ से 16 9 25, यानी 252। 252 84 से कट जाएगा, कितना टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी कितना हो गया, 13 से 84 से इसको काटे 1092 को, तो 13 टाइम्स में कटा है। कितना टाइम्स में, 13 टाइम्स में। अब 13 25 का गुना कर लीजिए, 13 5 65 और 13 दूना 26 और 6 कितना, तो 26 और 6 32, यानी 325 रुपया आपका क्या होगा, तो प्रत्येक किस्त होगा। क्या होगा, प्रत्येक किस्त होगा। देखिए यहाँ पे सुनिएगा, प्रत्येक किस्त होगा। अब ये 325 रुपया आप जमा किए प्रत्येक किस्त, यानी कि पहला साल भी 325 रुपया, दूसरा साल भी 325 रुपया और तीसरा साल भी 325 रुपया। तो बताइए तो 3 साल में आपने टोटल कितना जमा किए, तो टोटल जमा किए 3 5 15 और 3 दूना 6 1 7 और 3 3 9,
आपने जमा किया 975 रुपया, लेकिन आपका जमा कितना हो गया, तो 1092 रुपया। ये क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है 6450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। 4 वर्ष में चुकाना है, यानी 4 बराबर किस्त में। तो 100 मान लीजिए, चारों किस्त को 100 मान लीजिए, ठीक है जी। और देखिए दूसरा साल रेट कितना है, तो दूसरा साल आपका जमा होगा 5% रेट से। रेट आपका कितना है, 5% है। तो दूसरा साल कितना जमा हो जाएगा आपका, 105 रुपया। तीसरा साल कितना, 5% इसका 5% इसका, तो 10 रुपया। तो तीसरा साल आपका 110 रुपया। चौथा साल 5 5 5, तो 15 रुपया चौथा साल। तो टोटल कितना हो गया, जोड़ लीजिए यहां से, टोटल कितना हो गया। तो देखिए यहां से 100 100 200 300 400 और 400 15 15 430 रुपया। टोटल हो गया 430 रुपया। और टोटल कितना है, तो टोटल है आपका 6450 रुपया। तो 430 का वैल्यू इतना, तो किस्त निकालना है, तो किस्त 100 रुपया। तो 50/430 और गुने 100 कर लेंगे, ठीक है जी। यहां से देख लीजिए 0 से 0 ये कितना टाइम्स में कटेगा, 15 टाइम्स में कट जाएगा। देख लीजिए 15 के 45 और 15 चौके 60 4 64 और 15 से 100 में गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 1500। ये जो 1500 आएगा ना, यही आपका प्रत्येक किस्त होगा। क्या होगा, किस्त होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपया के दे ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुका कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। 4 किस्त में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त को आप 100 मान लीजिए। 4 किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त को आप 100 मान लीजिए, ठीक है। रेट आपका कितना है, तो 12% है। तो भैया पहला वर्ष जमा होगा 100 रुपया, दूसरा वर्ष 112 रुपया, इसका 12% जोड़ दीजिए। फिर तीसरा वर्ष इसका 12% जोड़ दीजिए, यानी कि 124 रुपया जमा हो जाएगा। और चौथा वर्ष इसका 12 और इसका 12, यानी 12 तिया 36 जोड़ दीजिए। इसमें कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहां से टोटल देखिए कितना, यहां से टोटल देखिए कितना, तो 100 200 300 400 और 400 यहां पे देखिए 12 24 36 दूना 72, यानी 472 रुपया टोटल। और टोटल है कितना, तो 944 रुपया। किस्त निकालना है तो 100 रुपया बराबर कितना, तो 944 गुने 100 और बट्टा 472, ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हो कितना जाएगा, तो 2 से और 100 में गुना करिएगा तो 200 रुपया। प्रत्येक किस्त का जो मान होगा ना, वो आपका कितना होगा, तो 200 रुपया हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें आपसे पूछता है रेट निकालिए। रेट किस प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। अब हम लोग का टाइप नंबर 10 होगा। कितना होगा, टाइप नंबर 10। देखिए टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 10 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपया नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपया की 3 समान किस्त में खरीदी जा सकती है, तो दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे साइकिल का जो टोटल कीमत कितना है जी, तो 1500 रुपया है। नगद कितना भुगतान करता है, तो नगद भुगतान 350 रुपया करता है। तो भैया 350 रुपया नगद भुगतान कर दिया, तो उसको माइनस कर लीजिए। बचा कितना जी, तो 1150 रुपया बचा। 1150 रुपया बचा। अगर इतना नगद भुगतान कर देता तो इतना ही चुकाना पड़ता, लेकिन नगद भुगतान नहीं किया, वह 4 समान किस्त में 3 महीना तक चुकाया। तो 3 महीना तक चुकाया तो कितना टोटल चुकाया होगा जी, तो 1200 रुपया। तो बताइए तो यहां से कितना बन गया ब्याज, तो भैया ब्याज बन गया 50 रुपया। कितना बन गया जी, 50 रुपया। तो रेट पूछ रहा है तो ऐसे नहीं कर दीजिएगा, 50 इंटरेस्ट गुने 100, ये प्रिंसिपल ले लीजिएगा बट्टा में और समय से डिवाइड कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। समझ गए, गलत हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए ये टोटल कितना ब्याज बना जी, तो 50 रुपया ब्याज बना। कितना बना, 50 रुपया। अगर देखिए टोटल यहाँ पे मूलधन कितना है, तो 1150, यहाँ पे समझिएगा 1150 रुपया मूलधन है। पहला महीना में
पहला माह में, यहां पर देखिए, पहला माह में 1150 पर ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा माह में अगर पहला माह में 1150 में ना 1150 पर ना ब्याज देना पड़ेगा, और दूसरा माह में कितना पर, तो भैया 400 रुपया अगर चुका देगा तो कितना बचेगा, इसमें से 400 माइनस कर लीजिए ना, तो 750 रुपया, यानी दूसरा माह में 750 पर ब्याज देना पड़ेगा। तीसरा माह में कितना, फिर 400 घटा लीजिए इसमें से, तो 400 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 350 रुपया। तो तीसरा माह में 350 रुपया पे ब्याज देना पड़ेगा। तो यहां से जो आएगा टोटल वैल्यू, ये आपका क्या आएगा, समेकित मूलधन आएगा। क्या आएगा, समेकित मूलधन। ठीक है, तो यहां से हम लोग जोड़ लेंगे इसको। देखिए जोड़ के कितना आ रहा है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी सॉरी 0 0 0 0 5 5 10 5 15 का 5 और 10 और 11 21 1 22, यानी 2200, ये क्या आ गया, 50 रुपया। ये 2250 रुपया आपका क्या है, समेकित मूलधन है। क्या है, समेकित मूलधन है आपका। और समय यहां पे क्या होगा, घट के कितना हो जाएगा, माह में समय रहेगा तो घट के समय आपका हो जाएगा 1 माह। आपका समय कितना हो जाएगा, 1 माह। घट के जब आप समेकित मूलधन निकालेगा ना, तो आपका समय कितना हो जाएगा, माह में रहेगा तो कितना भी किस्त हो, घट के कितना होगा, अगर मासिक किस्त है तो घट के समय कितना हो जाएगा, 1 माह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग रेट निकाल रहे हैं। रेट निकाल रहे हैं तो रेट के लिए इंटरेस्ट गुने 100, और मूलधन कितना, मूलधन आपका है 2250 और समय कितना है जी, तो 1 माह। माह वाला को वर्ष में बदलिएगा तो 1 और बट्टे 12 चल जाएगा ऊपर। अब देखिए यहां से 1 से 1 0 गया, 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, 2 5 25, यहां से काट लीजिए, 3 से काटेगा 3 चौका 12, 15 तिया 45, 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 20 चौका 80/3% आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा 26 सही 2/3%, ये आपका क्या होगा, तो दर हो जाएगा। समझ गए, यही आपका रेट होगा। क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपया है। पेन का नगद मूल्य कितना है जी, 60 रुपया है। इसके बाद कहता है, परंतु वह पेन 20 रुपया नगद दे देता है, पेन नगद चुका देता है 20 रुपया, तो कितना बच गया जी, 40 रुपया बच गया। ठीक है, 40 रुपया बच गया। फिर कहता है, अगले 6 माह तक 8 रुपया की 6 समान किस्त में खरीद सकता है, यानी कि खरीदता है। तो कहता है दर ज्ञात करे, दर आपको निकालना है। कितना रुपया का किस्त बना जी, तो 8 रुपया का किस्त बना। कितना माह का, तो 6 माह का। तो टोटल यहां से कितना हो गया भैया, 48 रुपया। तो ब्याज कितना बना जी, तो 8 रुपया का ब्याज बना। कितना ब्याज, 8 रुपया का ब्याज। तो हमको समेकित मूलधन निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, समेकित मूलधन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहला मंथ में कितना पर ब्याज, तो 40 पर। दूसरा मंथ में कितना पर ब्याज, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, 32 पर। फिर तीसरा मंथ में 8 माइनस करिए, कितना पर, घटा लीजिए, 24। तीसरा मंथ 24, चौथा मंथ कितना, तो 16, और 5वां मंथ कितना, 8, और छठा मंथ 0 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना, 20 का 0। इसके बाद 4 3 7 2 9 9 1 10, 2 3 7 2 9 1 10 और 2 12 हो जाएगा। 120 रुपया आपका क्या हो गया, समेकित मूलधन हो गया। ठीक है जी, समेकित मूलधन हो गया 120 रुपया। समय कितना हो जाएगा, तो समय मासिक है तो एक माह हो जाएगा, घट के 1 माह हो जाएगा। अब रेट निकाल लीजिए, तो रेट हो जाएगा इंटरेस्ट गुने 100 और बट्टे प्रिंसिपल कितना 120, और समय 1 माह है तो माह को वर्ष में बदलिएगा तो 12 से डिवाइड, 12 चल जाएगा ऊपर। क्लियर है, काट लीजिए यहां से 1 से 1 0 क्लियर, 12 से 12, यहां से कितना हो गया, 8 है 80% हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ये आपका दर हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। आप लोग का साधारण ब्याज खत्म हो गया, आज लास्ट क्लास था साधारण ब्याज का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों के बीच भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए।